वेल डन। मेरा तीर सही निशाने पे जाके लगा है। मैं तुम सबसे खुश हूं। कल सुबह तुम सबको पैसे मिल जाएंगे। अब कोई चाह के भी मुझे अपने मकसद में नाकाम नहीं कर सकता। ये तावीज, ये तावीज तुम्हें कहां से मिला? बीजान मेरे तकिए के खिलाफ से मिला है। ला, ये हमारे घर में कैसी हरकतें होने लगी? पता नहीं बीजान, मुझे तो इतनी घबराहट हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मेरी जान को खतरा है। अब बीजान बीजान मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इससे लोग मर जाते हैं ना। कौन कर सकता है ऐसी हरकत? इस घर में तो सारे अपने हैं ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे पता नहीं किसने ये काम किया। रजिया तो नहीं करवा सकती। रजिया को तो हमारे खानदान से कोई दुश्मनी नहीं है। ये काम अपने ही करवाते हैं। लेकिन नहीं, पता नहीं किसने किया होगा ये काम। बीजान, अगर सादिया भाभी और कुलसुम भाभी होती तो उन पर शक किया जा सकता था, मगर वो तो यहाँ से चली गई है, तो जाहिर है यहीं किसी फर्द ने की होगी ये हरकत। मेरा शक तो रिमशा पे जाता है। मेरा मतलब है कि इस घर में कोई इसे पसंद नहीं करता ना, तो शायद उसने मेरे ऊपर ये। हाँ, हो सकता है उसका काम। नहीं नहीं, रिमशा नहीं हो सकती। वो पढ़ी लिखी लड़की है, डॉक्टर है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। इसे तुम ले जाओ और इसे जला दो। अरे आयजा, इतना गुस्सा? खुशबू, मेरा कोई मूड नहीं है इस वक्त बहस करने का। चली जाओ यहां से। मैं तुम्हारे गुस्से की वजह जानती। मैंने सब सुन लिया था। आयजा, तुम इस बात को लेकर परेशान हो ना कि बीजा ने इस बार भी रिमशा को बुरा नहीं कहा, बल्कि उसकी साइड ली है। खुशबू, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ से जा सकती हो। देखो आयजा, ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करो। इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुशबू, आई सेड गो। ओके, भलाई का तो जमाना ही नहीं है।
रहमत, सूप पी लीजिए। मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना है सर। कैसे भूख नहीं है? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। चलिए ये सूप पी। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ रहमत? आपकी ये हालत देख के मेरा दिल बैठे जा रहा है। मैंने तुम्हें कहा ना मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है अभी। मैं समझ सकती हूँ रहमत, आपका ये गुस्सा जायज है। कोई भी औलाद ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि उसके वालिदैन का उसके साथ कातिलों वाला सलूक हो। क्या वाकई ऐसे वालिदैन होते हैं जो जायदाद के लिए अपने बेटे को मार डालें? नहीं है वो मेरी माँ। अगर उन्होंने जायदाद के लिए मुझे मरवाने की कोशिश की है तो ठीक है, तो मैं भी बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। मतलब जैसे कोई तैसा, जैसा कोई करेगा वैसा ही वो भरेगा भी। तो इसका मतलब है कि आप बीजा को भी खूंटों से पिटवाएंगे? कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो तुम? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उनकी तरह मैं भी उतना बेरहम नहीं हुआ। मैं तो ये सोच रहा था कि ये जायदाद, ये पैसा, ये माल दौलत रिश्तों के सामने बेमानी चीजें हैं। मैं तो अपनी मां और अपनों में लौटना चाहता था, लेकिन नहीं। मैं भी अब चुप नहीं बैठूंगा। ठीक है, उनकी तरह मैं ये सब कुछ तो नहीं करूंगा, लेकिन खामोश नहीं बैठूंगा। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे ये अपने मशवरे देना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारे सारे मशवरे एकदम घटिया और फ्लॉप होते हैं। मुझे खुद ही कुछ सोचना पड़ेगा। रिलैक्स आयजा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? अगर एक प्लान फ्लॉप हो गया तो क्या हो गया? और तुमने एक बात नोट की? वो क्या? यही कि आज पहली बार बीजा ने रिमशा को कोई इल्जाम नहीं दिया और ना ही उसके बारे में कुछ गलत बोला। क्या आज ये आने वाले खतरे की घंटी है? वही खतरा जो तुम्हारे सर पे मंडलाने वाला है। जस्ट शट अप, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, फिलहाल तुम अपना गुस्सा ठंडा करो और बीजान से परमिशन लो। कल मेरे भाई की मंगनी है और तुमने आना है। बीजान की तुम फिक्र मत करो, वो तो मेरी मुट्ठी में बंद है। और वैसे भी मुझसे परमिशन लेना ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। और मुझे भी पूरा यकीन है कि बहुत जल्द तुम्हें अपने मकसद में कामयाबी मिलने वाली है। अच्छा ठीक है, लेकिन कल आना कितने बजे है? कल तुम 5 बजे आ जाना। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। ये हमारा खानदानी सेट है और हमारे घर की एक रिवायत है कि जब लड़की की शादी होती है और वो बहू बन के आती है तो हम उसको ये सेट दें। लेकिन बीजान, आपने तो अपनी किसी भी बहू को नहीं दी अब तक। हाँ, लेकिन वो तो इस काबिल ही नहीं थी। क्या नाम था उनका? बीजान, सादिया भाभी और कुलसुम भाभी। अगर वो घर संभाल लेती तो मैं ये सेट भी दे देती, क्योंकि इस सेट के साथ एक रिवायत और है कि ये सेट उसको जाएगा जो घर की जिम्मेदारी संभालेगी। हम सोच रहे हैं
कि अब ये घर की जिम्मेदारी नेमत की दुल्हन को सौंप दें। जी जी बीजान, रिमशा को? अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम उसे आज थोड़ी दे रहे हैं सेट, आज तो तुम पहन लो ना। जी बीजान। आ जाओ। बहुत शुक्रिया बेटा, यहाँ रख दो। ये तो बहुत ही प्यारा है। आपका है? ये हमारा सेट है। मैं देख लूं? जरूर जरूर, ये लो देखो। बहुत खूबसूरत है ये तो बीजान। बीजान के दिल में रिमशा के लिए इतनी हमदर्दी कहां से आ गई? मेरा बस चले तो ये ज्वेलरी से तुम्हारे गले का फंदा बना दूं। बहुत प्यारा है बीजान। ये लो आयशा, आज ये तुम पहन लो। हाँ, फिर हमें ला के दे दूंगा। हेलो। बीजान से मेरी बात कराओ। ओह रहमत भाई, ना सलाम ना दुआ, ये क्या बात? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बात कराओ मेरी। अच्छा, अगर ना कराऊं तो भाड़ में जाओ। वहां तो बीजान ने आपको पहले से भेज दी। खैर, कोई मैसेज है तो बता दें, मैं उनको दे दूंगी। तुम्हें मैसेज देने से बेहतर है कि बेचारे रहमत भाई। रिमशा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब? यही कि बीजान का इतना नॉर्मल बिहेवियर क्यों है तुम्हारे साथ? क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि मैं कितनी सिंसियर। सिंसियर माय फुट। तुम्हारी ये जो सिंसियरिटी है ना, कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी सबके। 3 दिन कहा था ना मैंने तुम्हें कि 3 दिन में तुम्हें इस घर से निकलवा दूंगी। मेरी मंजिल इस वक्त बहुत करीब है मेरे, और ये जो बीजान है ना, तुम्हें पलकों पे बिठा के रख रही है, वो ही तुम्हें कल इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगी। कल किसने देखा है आयजा? जो है वो आज है। और काइंडली मुझे इस घर से भेजने के ख्वाब देखना छोड़ दो। रिमशा, मुझे अपने ख्वाबों को पूरा करना आता है। किसके ख्वाबों की बात हो रही है भाई? रिमशा के और किसके? अच्छा, तो फिर तो ख्वाब में मैं ही होऊंगा। क्यों? अरे आप कहां से बीच में आ गए? रिमशा ने तो कोई बुरा ख्वाब देखा है, वो भी खुद के बारे में। कैसा ख्वाब? सब बताती हूँ, पहले मुझे मार्केट लेके चलो। किस खुशी में? अरे मेरी फ्रेंड के भाई की मंगनी है आज, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। तो तुम ड्राइवर या फिर तुम दोनों एक साथ चले जाओ ना। अरे रिमशा खाना बनाने में मसरूफ है, ड्राइवर के साथ बीजान ने जाने से मना किया है, लिहाजा आप ही को जाना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मुझे जाना पड़ेगा? जी। चलो। रिमशा, तुम्हारे लिए कुछ लेके आना बाहर से? अच्छा चलो।
मेरी नींद हराम करके आप यहां सुकून से बैठी हुई हैं। क्या हुआ तुम्हें? ये बाजू पे चोट कैसे लगी? वहीं रुक जाइए। बेटे, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारी हालत किसने बनाई है? मुझे बेटा कहने का हक आपने खो दिया है और मेरे सामने ये एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी हकीकत को जान चुका हूं। मां का लफ्ज कितना मीठा, मुकद्दस और पाक होता है, लेकिन आपने तो इस लफ्ज का भी कोई ख्याल नहीं किया। आज आपको बीजान कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। किस लहजे में बात कर रहे हो? तमीज भूल गए क्या? जब आपने कुछ करने से पहले नहीं सोचा, तो मैं कुछ कहने से पहले क्यों सोचूं? वैसे एक बात तो बताएं, मुझे पिटवाने के लिए उन गुंडों को कितने पैसे दिए आपने? हाँ भाई, हो गया तुम्हारे सब काम? कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, सब कुछ हो गया, लेकिन एक चीज भूल रहे हैं आप। अब क्या बोल रहा हूँ? गोलगप्पे। अबे यार, अब गोलगप्पे जरूरी है क्या? क्या मतलब हर दफा? डेफिनेटली खा के जाऊंगी। अगर आपको नहीं जाना, मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे, लेकिन मैं खा के जाऊंगी। दैट्स इट। अच्छा, तो मैं ड्रॉप कर दूं और घर चले जाऊं, ताकि बीजान मुझे घर से निकाल दें। हाँ, वो आपका मसला है, मेरा नहीं है। मुझे खाने हैं, दैट्स इट। अच्छा, मेरी माँ खिलाता हूँ। कितने अच्छे हैं आप। कितनी जिद्दी हैं आप। तुम बैठो, मैं हाँ, लेकर आता हूँ। उसे कहना खट्टा पानी से ज्यादा दे दे प्लीज। चलो।